बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हम पावर पॉइंट 2010 को परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा काम है असाइनमेंट नंबर 1 कि जिसमें उसने कहा क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, जिस प्रेजेंटेशन में 5 स्लाइड्स होनी चाहिए, जिसमें हर एक में एक जनरेशन होगी, उसमें बैकग्राउंड टेक्सचर बैकग्राउंड यूज होगा, हर किसी में पिक्चर होगी जनरेशन की, और उसके अंदर एंट्रेंस एनिमेशन आपने ऐड करनी। मतलब 5 स्लाइड लेनी, जिसमें आपने 1 बाय 1 एक एक जनरेशन की पिक होगी। फिर जब डिजाइन में बैकग्राउंड आएगा तो वो टेक्सचर बैकग्राउंड, और उसके बाद आपने एंट्रेंस एनिमेशन ऐड करनी। कैसे बेटा बनेगी, स्टार्ट करते हैं। आपने बेटा आना है पावर पॉइंट पर, एक नई फाइल लेनी है बेटा। 5 जनरेशन बनानी है, तो इससे मुराद हर बार आपने पांचों की पांचों स्लाइड इस स्लाइड के तहत बनानी, जिसके टॉप पे आप जरी बात लिखोगे फर्स्ट जनरेशन, और नीचे बेटा फर्स्ट जनरेशन की पिक आ जाएगी। यहाँ जाके पावर पॉइंट इमेज में मैंने आपको बेटा जी 5 की 5 जो जनरेशन है उनकी बेटा तस्वीरें भेज दी थी। यहाँ भी देखते हैं कि ये पावर पॉइंट इमेजेस हैं, और इसमें बेटा जी पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन की पिक आपके पास होगी। ये देखें, ये इसको बेटा जी इंसर्ट किया तो ये आपके पास आ गई पहली जनरेशन की पिक, जिसको आप इस तरह बड़ा करके जहां मर्जी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। अब इसका रीसाइज और बाकी सब चीजें हम बिल्कुल करेंगे। फिर बेटा आप जाते हैं होम पे, तो फिर आप लेते हैं ये पहले वाली जनरेशन को, इसलिए मतलब स्लाइड को खत्म करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये पहली होगी। अब दूसरी बेटा हमारे पास, दूसरी के लिए भी हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ बेटा हम लिखेंगे सेकेंड जनरेशन, सेकेंड GENERATION जनरेशन। पिक दोबारा बेटा लेंगे, इस पिक में सेकेंड जनरेशन ये है, इंसर्ट किया तो ये सेकेंड जनरेशन की पिक आ गई, जिसको आप इस तरह परफॉर्म करके यहाँ पर आ गया। अब बेटा हमारे पास है थर्ड जनरेशन, तो हमने होम पे जाना है, फिर दोबारा बेटा यहाँ आना है, और यहाँ पर आके आपने दोबारा यहाँ लिखना है थर्ड जनरेशन GENERATION जनरेशन। और फिर बेटा आप यहाँ से क्लिक करेंगे, थर्ड जनरेशन की जो पिक आपके पास है फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड ऊपर चलेगी, ये वाली। इसको भी बेटा हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो आपकी मर्जी बेटा, आप इसको जितना मर्जी स्क्रैच करें, बड़ा करें। अब आप चलते हैं होम पे, फोर्थ जनरेशन, न्यू पे जाके इट्स अ फोर्थ जनरेशन, फोर्थ GENERATION जनरेशन। और उसके बाद बेटा दोबारा यहाँ से फोर्थ जनरेशन की जो पिक आपके पास है, ये आपके पास फोर्थ, ये बेटा फोर्थ की, और आपने इसको इंसर्ट किया, ये बेटा फोर्थ जनरेशन आपके पास बेटा आ गई, इट्स अ फोर्थ जनरेशन। फोर्थ के बाद बेटा फिर दोबारा हम होम पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, और फिर बेटा हम यहाँ से जाके यहाँ लेते हैं फिफ्थ जनरेशन GENERATION फिफ्थ जनरेशन। और फिर बेटा फिफ्थ जनरेशन में भी हमारे सामने ये आ जाएगी, इट्स अ फिफ्थ जनरेशन। ये देखिए, तो ये बेटा हमारे पास 5 जनरेशन बेटा आ गई। अब बेटा पांचों की पांचों जनरेशन को हम मजीद क्या करेंगे, उन्होंने कहा जी कि इसकी बैकग्राउंड में टेक्सचर बैकग्राउंड आना चाहिए। तो बेटा बैकग्राउंड में जाने के लिए जारी बात है कि हम यहाँ से आएंगे, डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में जाने के बाद हमने ये जो बैकग्राउंड स्टाइल है, यहाँ पर उसने कहा कि बैकग्राउंड फॉर्मेट में जाना है। बैकग्राउंड फॉर्मेट में जाके टेक्सचर, यहाँ पे बेटा ये टेक्सचर फिल है, ये देखें। तो इसमें से आप कोई भी टेक्सचर फिल देखें, आपको जो भी इसमें से अच्छा लगता होगा, जो आपको सूट करे, यहाँ पर लेट्स सपोज फर्ज करते हैं, और इसको अप्लाई टू ऑल, क्योंकि उसने कहा है यानी कि टेक्सचर बैकग्राउंड आपने फॉलो करना है, तो ये अप्लाई टू ऑल कर दिया मैंने। जो ये अप्लाई टू ऑल किया, देखिए सब पे अप्लाई हो गया। हाँ, आप सब पिक्चर के ऊपर अगर बॉर्डर लगाना चाहें अपनी मर्जी से वो बिल्कुल लगा सकते हैं, किसी को गोल कर दें, किसी को
आप मुरब्बा शेप में ले लें, जिसमें भी आप चाहते हैं वैसे का वैसे आप लें, वो आपको बेहतर पता है कि कैसे। एक तो बेटा उसमें ये देखिए टेक्सचर बैकग्राउंड हो गया, इस तरह पिक्चर की आप सेटिंग शूटिंग कर सकते हैं। अब उसने कहा ट्रांजिशंस आपने जो लेनी है, एनिमेशन जो लेनी है, एनिमेशन वो लेनी ऐड एंट्रेंस, ये एंट्रेंस लिखा हुआ है, ये इस एंट्रेंस में आप देखें यहाँ लिखा होगा, आप इसमें लिखा होगा ऐड एंट्रेंस एनिमेशन, ये देखें उससे ही मुराद है कि आप यहाँ आएंगे, आने के बाद आप आएंगे एनिमेशन में एंट्रेंस वाली। अगर हम इसको क्लिक करें तो एंट्रेंस वाली ये सारी हैं, तो इसमें से आप कोई भी एक ले लें जो भी आपको, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि सब पे अलग अलग लेनी, उसने बेसिकली आपको ये बोला कि एंट्रेंस में से लेनी, तो हम फ्लाई मतलब ये मुझे पसंद आई है, इसको अप्लाई टू ऑल मतलब अगर आप करते हैं तो इट मीन ये अप्लाई टू ऑल। अभी हम देखते हैं कि ये देखें, हम चलते हैं 5 पे, तो ये पहली वाली आपके पास आएगी, ये वाली। अब आपके पास सेकेंड, अप्लाई टू ऑल से मुराद ये है कि आपने एंट्रेंस में से दूसरी को लेना है, दूसरी को लेने के बाद आपने दूसरी में ये ले लिया शेप, थर्ड में लिया, थर्ड में आपने कोई और ले लेनी, इसको क्लिक किया, इसमें आने के बाद आप एंट्रेंस में से ये वाली ले ली, फोर्थ पे गए, उसको सिलेक्ट किया, आप उसमें से ये वाइप ले लिया, उसके बाद आप फिफ्थ में गए, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और फिर आपने बेटा इसमें से एंट्रेंस में से लेट्स सपोज आपने ये ले ली, तो ये 5 की 5 आपने अप्लाई कर दी। लेट्स सपोज ये देखें, ये पहली है बेटा, हम F5 प्रेस किया, ये पहली आ गई, फिर ये सेकेंडली बेटा आ गई, ठीक है जी, सेकेंड, फिर थर्ड बेटा, थर्ड जनरेशन, ये देखें सेकेंड के बाद फोर्थ ये आ गई, फिर थर्ड, मेरे ख्याल नंबरिंग आगे पीछे हो गई, और ये बेटा जी फिफ्थ आपके पास इस तरह। तो ये 5 की 5 जनरेशन है बेटा जो आपने बनानी थी, इसको आपने परफॉर्म करना था, जो मैंने आपके सामने